हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घेर एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे से संबंधित टॉप 40 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले रेलवे परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर आप लोग को बताना है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? आप लोग को बताना है, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का क्या नाम था? भारत में सबसे पहली चलाई गई ट्रेन का नाम क्या था? आप सभी को बताना है। भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में आरंभ की गई? आप सभी को बताना है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में आरंभ की गई थी? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता शहर और 1984 ईस्वी में आरंभ की गई थी। यानी कि प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मेट्रो मैन के उपनाम से किसे जाना जाता है? मेट्रो मैन के उपनाम से किसे जाना जाता है? मेट्रो मैन के उपनाम से श्रीधरन जी को जाना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? आप सभी को बताना है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न 7 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? आप सभी को बताना है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है, उसका नाम क्या है? भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल सुरंग है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? आप सभी को बताना है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर जंक्शन है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगल सराय रेलवे स्टेशन है। इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया है। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे के वर्तमान में कितने जोन हैं? आप सभी को बताना है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? तो भारतीय रेलवे के वर्तमान में 18 जोन में विभाजित है। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारतीय रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। भारत का प्रथम रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री कौन थे? आप सभी को बताना है, भारत का प्रथम रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री कौन थे? भारत का प्रथम रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री
जॉन मथाई जी थे। जॉन मथाई, जी हाँ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, आप सभी को बताना है। भारत के प्रथम रेल मंत्री आसफ अली जी थे। भारत के प्रथम रेल मंत्री आसफ अली थे। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? आप सभी को बताना है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। प्रश्न 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। भारतीय रेल को 18 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। एक्सिल और पहिए बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? एक्सिल और पहिए बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है, आप सभी को बताना है। एक्सिल और पहिए बनाने वाली रेलवे यूनिट बेंगलोर शहर में अवस्थित है। प्रश्न 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आप सभी को बताना है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में स्थित है। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखिएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेलवे के एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग बिछाए जाते हैं, आप सभी को बताना है। भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ये 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, कुल केंद्रीय कर्मचारी का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है? आप सभी को बताना है, कुल केंद्रीय कर्मचारी का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है? तो कुल केंद्रीय कर्मचारी का 40% भारतीय रेलवे में कार्यरत है, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? आप सभी को बताना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। ये सभी प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा, सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय जल मार्ग हैं? आप सभी को बताना है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय जल मार्ग हैं? तो भारत में कुल राष्ट्रीय जल मार्ग 111 राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। प्रश्न 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में से कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है? आप सभी को बताना है, भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में से कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में से 98% भाग समुद्री मार्ग द्वारा व्यापार होता है।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो भारत में कुल मुख्य बंदरगाह 13 बंदरगाह हैं। प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। भारत देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? भारत देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है, उसका नाम क्या है, आप सभी को बताना है। भारत देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। पारादीप बंदरगाह किस नदी का डेल्टा पर स्थित है? पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है, आप सभी को बताना है। पारादीप बंदरगाह महानदी के डेल्टा पर स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो गेंडा के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गेंडा जानवर के लिए जाना जाता है। प्रश्न 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल राज्य है। प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। काजू का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? आप सभी को बताना है, काजू सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? काजू का मुख्य उत्पादक राज्य महाराष्ट्र राज्य है, यानी कि महाराष्ट्र में काजू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिला में होता है, आप सभी को बताना है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ जिले में होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है? इन चार ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है? तो दलहन का। भारत दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। निम्न में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? इन चार ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है, इनमें से कौन सा बागवानी से संबंधित है। तो आप लोग याद रखिएगा, स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। प्रश्न 34 का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को बताना है, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस देश के सहयोग से स्थापना की गई थी। प्रश्न 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में से भारत कितने स्थान पर है? विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में से भारत कितने स्थान पर हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, दूसरे स्थान पर है। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में से भारत दूसरे स्थान पर है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 2019 के अनुसार आप लोग को बताना है, देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यानी कि 2019 के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई 63.86 लाख किलोमीटर है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना प्रतिशत है? भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना प्रतिशत है? तो आप लोग याद रखिएगा, 80% है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए,
पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य कौन कौन हैं? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य कौन कौन सा है, आप सभी को बताना है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई कितना है? आप सभी को बताना है। भारत देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई कितना है? तो देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई 1,31,326 किलोमीटर लंबी है। प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन है? संसार की सबसे लंबी सड़क कौन सा है, आप सभी को बताना है। विश्व की सबसे लंबी सड़क पैन अमेरिकन महामार्ग है। इसकी कुल लंबाई 48,000 किलोमीटर है। इसे आप लोग याद रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी सड़क पैन अमेरिकन महामार्ग है। इसकी लंबाई 48,000 किलोमीटर है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये वीडियो रेलवे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आप लोग 40 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक करके इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।